नहीं बल्कि कई सवाल खड़े करती है, सिस्टम पर, जिम्मेदारी पर और समाज की सोच पर। हम यहाँ सिर्फ खबर दिखाने नहीं बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने आए हैं जो सीधे आपके आज और आने वाले कल से जुड़ी है। नमस्कार, मैं संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। इस खबर को सिर्फ सुना नहीं जाना चाहिए, इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट की पूरी सच्चाई। इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार कर देने वाली एक हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। थाना सेक्टर 126 नोएडा पुलिस ने तेज और सटीक कार्रवाई करते हुए हत्या करने वाले 2 आरोपियों और शव को ठिकाने लगाने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सामने आया 2 जनवरी 2026 को, जब मृतक अजय मुखिया उम्र करीब 24 वर्ष की पत्नी ने अपने पति की हत्या की तहरीर थाना सेक्टर 126 में दी। इसके आधार पर थाना सेक्टर 126 में मुकदमा संख्या 0002/2026 धारा 103 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना के तत्काल खुलासे के लिए पुलिस अधिकारियों ने विशेष टीम गठित की। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, बीट पुलिसिंग और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए डाटा जुटाया गया और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। आज 3 जनवरी को पुलिस ने हत्या करने वाले 2 मुख्य अभियुक्त रामवचन मांझी, साजन मांझी और सज्जन मांझी को असगरपुर से रायपुर जाने वाले पुश्ता रोड से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अभियुक्त रामवचन मृतक अजय का सगा साड़ू था। दोनों रायपुर पुस्ता क्षेत्र की झुग्गियों में रहते थे। रामवचन को शक था कि अजय उसकी पत्नी से अवैध संबंध बनाना चाहता है। इसी बात को लेकर पहले भी विवाद और कहासुनी हो चुकी थी। इसी रंजिश में रामवचन ने अपने दूसरे साड़ू साजन के साथ मिलकर अजय की हत्या की साजिश रची। 28 दिसंबर 2025 को साजन ने अजय को शराब पीने के बहाने बुलाया। तीनों उसे असगरपुर सेक्टर 128 ले गए, जहां उसे अत्यधिक शराब पिलाई गई। नशे की हालत में अजय को ई रिक्शा में बैठाकर असगरपुर पुश्ता क्षेत्र के सुनसान स्थान पर ले जाया गया। वहां पहले बेरहमी से मारपीट की गई, फिर साजन ने अजय के हाथ पकड़े और रामवचन ने उसका गला व मुंह दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पहले मिट्टी में छिपाया गया। अगले दिन शव ठिकाने लगाने के लिए तीसरे आरोपी अशोक को शामिल किया गया। तीनों ने शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर ई रिक्शा से घोड़ा फार्म जिंदल फार्म के सामने पुश्ता रोड के गहरे नाले में फेंक दिया। संदेह से बचने के लिए आरोपी मृतक की तलाश का नाटक भी करते रहे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, ATM कार्ड, शव छिपाने में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद कर लिया है। फिलहाल तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा संख्या 002/2026 धारा 103 238 BNS थाना सेक्टर 126 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में विधिक कार्रवाई जारी है। नोएडा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। उक्त संबंध में DCP नोएडा श्री यमुना प्रसाद द्वारा दी गई बाइट। सर 126 में एक बॉडी मिली थी, उसको वर्कआउट किया गया है, क्या कुछ प्रकरण था और किस रीजन की वजह से हत्या की गई थी? जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक डेड बॉडी थाना 126 क्षेत्र में मिली थी, जिसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इसकी मॉनिटरिंग CP मैम के निर्देशन में ADCP और ACP के नेतृत्व में की जा रही थी और थाना 126 प्रभारी द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए SWAT टीम, सर्विलांस और जो बीट पुलिसिंग के माध्यम से सभी को लगाया गया था। ये घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 3 अपराधी जो मुख्य थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला जो मृतक अजय मुखिया है वो और उसका रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार जो थे वो साथ में उनके रहते थे। 3 अगल बगल के झोपड़ियों में रहते थे और पारिवारिक संबंध थे आपस में। इसी बीच में कुछ अवैध संबंध उनके परिवार के बीच में बन गए, जिससे कि ये लगातार उनको प्रताड़ित होना पड़ रहा था और जो अजय मुखिया लगातार उनके घर पे आता जाता था, उनसे संबंध बनाता था। इसी क्रम में जब इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, रामवचन और उसके साथी ने, तो ये उसको कहता था कि नहीं हम संबंध कंटिन्यू रखेंगे और इसी गुस्से में एक दिन इन लोगों ने बुलाया उसको, शराब पिलाई। शराब पिला करके उसके साथ मारपीट भी किया और रामवचन ने उसका गला दबा करके और उसका एक अन्य साथी जो साजन है
उसने उसके पैर पकड़े और इस तरीके से उसका गला घोट करके हत्या कर दी। अभी 2 मुख्य अपराधी और इनके साथ एक सह अभियुक्त जो अशोक है वो भी गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त जो अशोक है उसने लाश छिपाने में इनका साथ दिया था, अपने ई रिक्शा से लाद करके ले गया था और पुस्ता रोड पे नहर की तरफ उसने उसको डाल दिया था। अभी ये बॉडी बरामद हुई इनकी निशानदेही पे और जो ई रिक्शा था वो भी बरामद हुआ है। ये तीनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का आईना है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।